श्री महंत भक्ति स्वरूप महाराज गुरु महाराज ने पाखंड के बारे में बहुत ज़्यादा खंडन किया था। पाखंड पर कदे विश्वास नहीं करना चाहिए। पाखंड करने वाले को उसको मानना नहीं चाहिए, उसके पास जाना नहीं चाहिए। उसके गुरु महाराज ने कहा था, पाखंड कर मेरो मन हड़े ता मैं पद कदे नहीं आऊँ। वहाँ गुरु महाराज का निवास नहीं है। पाखंड करने वाले के गुरु महाराज कदे इस पास में नहीं है। पाखंड से दूर रहो, पाखंड करना नहीं चाहिए। पाखंडियों के गुरु महाराज ने विशेष मना किया था। गुरु महाराज ने तो गुरुदेव ऐसे कोई लोग जैसे साध्वी के चक्कर में विष्णु समाज के लोग पड़े हैं, उनको लेके जाते हैं, उनके घर लेके जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, क्या ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ऐसे बताया था क्या? ना, गुरु महाराज ने पाखंड के बहुत खिलाफ बात कही थी। गुरु महाराज ने हमेशा के लिए पाखंड दूर रहो, पाखंड से दूर रहो। गुरु महाराज ने क्या अदर आसन ऊंचो लगा ले तो ना मान जो, काट के घोड़े ने दाढ़ जिमा तो नहीं मान लोगे। गुरु महाराज ने कहा था पाखंड से दूर रहो। हाँ, और गुरु जम्बेश्वर भगवान को मानने, गुरु जम्बेश्वर जितने ये पाखंड के ऊपर विश्वास करते, इतना यदि गुरु जम्बेश्वर भगवान के ऊपर विश्वास करे तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज का 29 नेम पर चलो। आप गुणजूर महाराज के नेम पर चलोगे। संध्या मंदिर निवण शाम की टाइम बोलो, सुबह का हवन करो, शाम का दीपक जलाओ। गुरु महाराज गाय के घी के दीपक जलाओ। वहाँ घर में कोई प्रकार की दुख दुविधा नहीं रहेगी, सब दूर भाग जाएगी। गुरु महाराज की कृपा से विष्णु का जप करोगे तो लक्ष्मी की बरसात होगी। कोई पैसे की कमी नहीं हुई घर में। अच्छे बालक बालिका सभी आपके गुरु महाराज नेम पर चलेंगे तो गुरु महाराज की कृपा से घर में कोई प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये जो साध्वी है हेमलता, इसके बारे में विष्णुई समाज के सभी संतों ने विरोध किया और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विष्णुई समाज में शेयर करें और इन पाखंडियों से दूर रहे। ऐसे जो साध्वी हेमलता है इनसे दूर रहिए और विष्णुई समाज गुरु जम्बेश्वर भगवान के ऊपर विश्वास करे, गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए नियमों पर चले, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। विष्णुई समाज के ये साधु महात्मा है, ये हमेशा आपको अच्छे रास्ते पर चलने को कहते हैं। विष्णुई समाज के लोगों के साथ हमेशा अच्छी चीज बताते हैं। तो इन साधुओं की बात सुने और ज्ञान की बातें सुने और गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, नून प्रणाम साथियों, आप कैसे हो साथियों? आपने सुना होगा दत्तात्रेय आश्रम जानीपुरा आहरवा की जो साध्वी हेमलता को लेकर सोशल मीडिया पे खूब सारी अलग अलग चर्चाएं चल रही थी। साथियों, विष्णुई समाज के साधुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी और विष्णुई समाज के जो साधुओं ने बात की है वो बात सही मानी जा रही है। विष्णुई समाज के साधुओं ने जो बात कही है वो सही है, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो रास्ता बताया था, गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताए थे, उस नियम पे विष्णुई समाज के लोगों को चलना चाहिए। बल्कि हेमलता के नाम से ये साध्वी है, ये विष्णुई समाज के घरों में जाती है जहाँ विष्णुई समाज के लोग उनके पैर धोते हैं, पैर धो के वो पानी पीते हैं। ये गुरु जम्बेश्वर भगवान ने नियम में नहीं बताया था, ये क्या गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्दों में बताया था। ये अपने प्रचार के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। ये कार्य बहुत ही घटिया कार्य है, पाखंड को बढ़ावा दे रही है। विष्णुई समाज कतई इनके मानेंगे नहीं, इनके खिलाफ है। विष्णुई समाज के साधुओं ने बड़ा आक्रोश जताया है कि इस प्रकार आप पाखंड का साथ दे रहे हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान का भजन करो, गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में इतने आप जो उनके चरण धो रहे हो, उनके चरणों में गिर रहे हो, तो उतने यदि गुरु जम्बेश्वर भगवान के स्थान पे यदि आप मन्नत मानते, गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते पे और नियम पे चलोगे तो आपके घर में कोई कमी नहीं आएगी। आपको इन भोपा बल्डा और इन पाखंडियों के पास जाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, मैं बता दूं कि ये हेमलता नाम की साध्वी ये विष्णुई समाज के जगह जगह जाती है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि 40-40, 50-50, 70-70 साल के बुजुर्ग लोग वो भी इनका साथ देते हैं। अरे गुरु जम्बेश्वर भगवान से ऊपर कौन है? गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या बताया है? बड़ी शर्म की बात है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी होके आप पाखंड के रास्ते पे चल रहे हो, पाखंड के ऊपर विश्वास कर रहे हो। ये बहुत गलत हुआ है और अब की बहुत बड़ी समाचार मिल रहे हैं कि विष्णुई समाज के लोग
वहाँ से गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो तस्वीर है वो वापस ले आए हैं। उस आश्रम के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान की तस्वीर लगी थी, वो वापस खींच लिए, वापस समाज के लोग ले आए हैं। तस्वीर कहाँ लगाई जाती है? जहाँ धर्म का प्रचार हो, नियम पे चलना हो, अच्छी गुरु जम्बेश्वर भगवान की बातें बताई जाती है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियम बताए जाते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो कहा है कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा करना, पानी बाणी दूध इतना लीजिए साण, तो ये सब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया था। तस्वीर से कोई हमें ऐतराज नहीं था कि आप तस्वीर क्यों ली, क्यों लगाई। तस्वीर हर जगह लगी रहती है, लेकिन आप अपना प्रचार कर रही हो, अपना पैर धोवा रही हो, आप अपने को आगे बढ़ा रही हो, अपने आश्रम का प्रचार कर रही हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम पे आप पाखंड कर रहे हो, ये बहुत गलत है। ये समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। और बहुत बड़ी खबर है, विष्णुई समाज के इस आसोज के मेले के ऊपर बहुत बड़ी पाखंड के खिलाफ बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी। आपने खुला अधिवेशन में मुकाम के अंदर देखा था, कृपाचार्य महाराज ने खुला चेतावनी दी कि इन पाखंडियों का नाक काटा जाए, पाखंडियों के साथ कभी भी न दे, पाखंडियों के विरोध में खड़े, और पाखंड है वहाँ उनके विरोध कीजिए, और पाखंडियों के साथ हमेशा खड़ा नहीं रहना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए। हमारे समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया ने भी यही कहा है कि पाखंड से दूर रहे, पाखंड के ऊपर विश्वास न करे, पाखंडियों से दूर रहे, पाखंडियों को दूर भगाए। ये समाज के लोगों ने कहा। लालदास योग गुरु लालदास जी ने भी कहा, कृपाराम जी ने भी कहा, और हमारे जो मणिधाम के कृपाराम जी है उन्होंने भी कहा, जितने भी विष्णु समाज के साधु हैं उन्होंने सब ने कहा कि पाखंड का विरोध करो, पाखंड को भगाओ और गुरु जम्बेश्वर भगवान का रास्ता अपनाओ। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो नियम बताए थे उस पर चलो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो बताई हुई बाढ़ है, वो बाढ़ आपकी मजबूत होगी तो आपके खेत में पशु नहीं घुसेंगे, और आपकी बाढ़ कमजोर हो जाएगी तो आपके खेत में बिगाड़ होगा, आपके खेत में अलाबला, आपके खेत के अंदर हजारों लोग घुस जाएंगे। यदि ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की जो बाढ़ है, ये कार है, इस पे आप मजबूत रहोगे तो आपको किसके पे पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों।